नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के लहरी थाना क्षेत्र पोस्ट ऑफिस मोड़ के निकट स्थित मयूर होटल में बीते 11 जनवरी को बर्थडे पार्टी के दौरान नशे में ब्रांडेड शराब की बोतलों के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार कर विभिन्न मामले नियम के आधार पर जेल भेजने के बाद होटल को सील कर दिया गया था। इसके विरोध में होटल व रेस्टोरेंट संचालक संघ के सचिव मनीष यादव ने बयान जारी कर कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से काफी निराश है, जो कि गिरफ्तार शराब मामले में गिरफ्तारी हुई है, इसके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन होटल को सील करना कहां तक उचित है। सरकार के शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने भी शराब पीने या धंधा करने वाले लोगों को जगह नहीं देते हैं और उसके बावजूद अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उस पर कार्रवाई करें। इस संबंध में हमने जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार, सामाजिक और मानवीय संवेदना के आधार पर फैसला होना चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। नालंदा से डायमंड कुमार की रिपोर्ट। क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है इस तरीका के जो आए दिन होटल व्यवसायों को ताला मार दिया जा रहा है होटल में? नहीं, ये बहुत ही स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है, एकदम अराजकता की स्थिति है। आदमी, सरकार कह रही है कि व्यापार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए, उद्योग को हम बढ़ाएंगे और रोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दीजिए। तो हम लोग होटल खोल के बड़ा पूंजी लगाकर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और सरकार को तरह तरह का टैक्स भी दे रहे हैं। अब सरकार, शराबबंदी में सरकार को हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। हम लोग बैनर लगाते हैं, बुकिंग के समय जो है उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनको मौखिक रूप से भी यह बताते हैं कि इस तरह का काम नहीं करना है, ये गलत है और इस पर रोक है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग पुलिस को खबर कर देंगे। बावजूद इसके एक होटल मयूर पैलेस में अभी छापा मारा गया, उससे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो होटल को सील किया गया ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और कहीं से भी जो है सही नहीं है। हम लोग इस संबंध में जो है डीएम साहब, एसपी साहब, उत्पाद अधीक्षक से मुलाकात किए। मौखिक रूप से सब लोगों ने सहमति बताई कि आपकी बात सही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनका कहना है कि नियम ऐसा है। तो भाई, अगर नियम जनता के हित के लिए होता है, नियम जनता को फ़ायदा, राहत पहुंचाने वाला होता है, अब ऐसा अगर नियम हो तो इस नियम को बदलना चाहिए। हमने अनुरोध किया कि मानवीय और व्यवहारिक आधार पर भी विचार कर रोजगार हित में और समाज हित में जो है कोई नीति, कोई फैसला होना चाहिए। अब शराब कोई बैग एंड बैगेज में बुकिंग लेके आ रहा है और बंद कमरे में पी रहा है तो हम सीसीटीवी लगाने का कोई अधिकार हमारा कमरे में नहीं है। 1000 के फंक्शन में, 500 के फंक्शन में मेरा 2-4 कर्मचारी जो है इसके लिए सक्षम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। शराब पीता है, हम लोग तो कहा कि आप आइए, रोज़ चेक करके उसको ले जाइए, लेकिन अगर मिलता है तो होटल वाले की क्या गलती है? होटल वाले न सेवन करते हैं, न वितरण करते हैं, न बेचते हैं, न भंडारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ से दोषी हैं? और जो व्यवहारिक पहलू, होटल को सील कर दिया गया, अब जिनका होटल की बुकिंग है खड़मास के बाद, वो सारे लोग जो है माने व्याकुल हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिल रही है। तो ये घटना तो कल किसी होटल के साथ हो सकती है। कोई दुश्मनी में भी शादी के दौरान जो है कहीं छिपा के एक थैला रख के जो है होटल सील हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत कानून है। कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाए, इससे दिक्कत नहीं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अभी होटल मालिक 15 दिन से उनका होटल में गए नहीं हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन रहे हैं और उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है कि शराब के मामले में फरार हैं। तो ये भी जो है आत्मसम्मान और किसी के स्वाभिमान के साथ जो है खिलवाड़ है। करे कोई भरे कोई, खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा। सरकार का काम, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग का कहीं से प्रोटेक्शन भी तो हो। क्या नाम लिखते हैं सर? मनीष यादव, सचिव, बिहार से, होटल एंड मैरिज हॉल संघ बिहार से।